स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हो आप लोग? सब होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों का जो सिलेबस वगैरह भी अच्छा जा रहा होगा और बाकी आप लोगों की क्लासेस भी होप सो अच्छी जा रही होगी। लेकिन ये है कि आप लोगों को तो ऐसे काफी सुस्त, काम बहुत लेट करते हो। आप लोगों की अटेंडेंस 5 दिन बाद लग रही होती है और फिर उसके बाद जो ज्यादा अटेंडेंस है जल्दी लगाने वाले बच्चे हैं वो तो उसी दिन लेक्चर अपलोड बाद में होता है और अटेंडेंस पहले लगी होती है आप लोगों की। तो मतलब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोग लेक्चर कम से कम एक बार देखा तो करें कम से कम, ताकि आप लोगों को पता चले कि आज हमने किया गया। अदरवाइज सारे बच्चे आते हैं अटेंडेंस प्रेजेंट करके चले जाते हैं और क्वेश्चन किसी का भी नहीं होता। प्लीज क्वेश्चन किया गया ताकि आपको पता चले कि आप लोग कर क्या रहे हो, वरना क्लास देने का फायदा ही नहीं है, प्रेजेंट ही लगानी है। तो प्लीज इसी को थोड़ा कंसिडर करें ताकि आप लोगों के इश्यू वगैरह को सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो हमने कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम बच्चे हमने जो पढ़ा था, हमने अपने बुक का पेज नंबर 109 नंबर करें। हमने लास्ट टाइम क्रिएट अ हाइपरलिंक से स्टार्ट किया था। क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज, ऐसे ही हमने ये चीज लास्ट टाइम डिलीवर की। उसके बाद हमने ये एक्टिविटी की बच्चे, एक्टिविटी 5.5 लास्ट लेक्चर में, याद होगा आपने अच्छे तरीके से इसको मैंने कुछ समझाया, इस बारे में बताया किस एक्टिविटी में हमने किया गया है और आपको एक पाकिस्तान की फाइल दी थी, आपको याद होगा। मैंने इसका कोड भी लिखा था, इसकी आउटपुट भी बना कर दिखाई। एक चीज मैंने आपको करवाई थी, मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि जो मैंने कोड लिखा ना, आप लोग एज इसकी प्रैक्टिस भी कर लो ना, तो आप लोग पता चल जाएगा कि बाकी ये एक्टिविटी आप लोगों ने कंप्लीट की है। आप लोगों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग हाथ से मिल जाएगी। आप लोग पता चल जाएगा यार आपने जो काम किया है एक्चुअली उसकी आउटपुट आती है या नहीं आती। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखना एक्टिविटी को, मैंने आपको कोड लिखाया था, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा जो आप लोग काम कर रहे हो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, या बस सिर्फ एम ही कितना सर से बुला रहा है। ठीक है, तो उसको जरा प्रैक्टिस करके देखिएगा। अच्छा, तो एक्टिविटी में अगर कोई इश्यू आए, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तो इसे कोड लिखना दोबारा से, या अगर इसे कोड भी ना समझ आ रही है, मैंने कल कोड लिखा था, उस कोड के बारे में कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो आप लोग। लेकिन ये कि आप लोग पूछोगे तब भी है, तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा कंसीडर करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग काम कर रहे हो क्या वो ऐसे सही जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा फोकस रखो। जो आपका काम है क्या वो बिल्कुल ठीक अपनी वो कहते हैं ना पोजीशन में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का लेक्चर इज अबाउट डिफाइन एंड एंकर। डिफाइन एंड एंकर, एंकर को कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चे, आज देख रहे हैं। अच्छा, जो ओपन करें बुक का पेज नंबर 109, डिफाइन एंड एंकर के अंदर आते हैं। अच्छा बच्चे, वहां पे लिखा हुआ है एंकर लिंक्स अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर पार्ट। हाँ जी, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोगों को याद होगा जब मैंने कल इसकी एग्जांपल करवाई थी आपको, मैंने मतलब एक्टिविटी जब मैंने करवाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो एंकर, ये जो टैग है आपका एंकर का, ये आपका पेड टैग होता है। ये मैंने पहले बता दिया था कि पेड टैग होता है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था जहां कंटेंट आता होता है आपका, यहां पे आपको एट्रीब्यूट्स आते हैं और इसका हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, वो कौन सा था, href। ठीक है, बताया था ना हाइपर रेफरेंस, इसके जरिए हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया था, यहां पे डाल दिया और यहां पे कंटेंट डाला था। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो काम हमने किया था, ये जो टैग इसे क्या कहते हैं, इस टैग को क्या कहते हैं, एंकर टैग। क्या कहते हैं इसे, एंकर टैग कहते हैं। अब ये इस टैग का जो काम है ना, ये काम है इसका कि ये आपके कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर देता है। क्या करता है यार, ये जगह को कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर देता है। अब देखो, जब हमने एंकर के अंदर href का एट्रीब्यूट पास करके अपने पेज को एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर कराया यूजिंग हाइपरलिंक, जिसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं, किसके जरिए कराया था, एंकर के जरिए कराया था। उसका मतलब क्या हुआ कि एंकर एक ऐसा टैग हुआ जो कि आपकी कंट्रोल को या आपके जो जगह पे आप होते हो उस जगह से अपना कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है किसी और पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट कोई और पेज हो या चाहे वो पॉइंट उसी पेज का किसी और
पॉइंट हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकते हैं ना, एक पेज है, आप लोग इस जगह पे खड़े हो, अब आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट काफी सारे आपको पेजेस चाहते हो मैं डायरेक्ट यहां से यहां पे आ जाऊं, तो ये एंकर का टैग यहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब इस टैग के जरिए हम लोग यहां पे इस्तेमाल करके इसको यहां से यहां पे ला सकते हैं। मतलब है कि कुछ पेजेस आप लोगों को पता है, कुछ लेंथी पेजेस होते हैं, तो आप लोग स्क्रॉल कर करके नीचे आते हो ना, स्क्रॉल करके, तब उस स्क्रॉलिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप लोग एंकर टैग यूज कर सकते हो। आप लोग डायरेक्ट वहां पे लिंक दे दो कि मैंने पेज के नीचे जाना है, जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पेज के एंड पे ले जाएगा। ये आसान तरीका है एंकर के जरिए। तो दैट इज व्हाई एंकर इज यूज्ड टू ट्रांसफर योर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब भी आपने एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट मूव करना होता है, आप लोग क्या यूज करते हो, एंकर का टैग यूज करते हो। इस एंकर के टैग के जरिए आप लोग हाइपरलिंक भी बना सकते हो, इस एंकर के टैग के जरिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हो, चाहे वो एक ही पेज क्यों हो, एक ही पेज के ऊपर शुरू से लेकर एंड तक नहीं जा सकते हो, जिस जगह पे चाहो आप लोग जा सकते हो एंकर टैग के जरिए। ये एंकर का टैग एक्चुअली क्या करता है, आपकी ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, आपके कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव कर रहे हो, चाहे वो आपका एक वेब पेज है, चाहे वो आपका खुद का पेज है, चाहे एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे जा रहे हो, तो ये सारा का सारा काम किसका है, एंकर का। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, ये इसका आप लोगों ने डेफिनेशन लगा दी उसकी, आप लोग लास्ट टाइम बच्चे मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लगाई हाइपरलिंक की। सबसे पहले आपने लगाई थी, पहले पेज नंबर 109 के स्टार्ट में डेफिनेशन लगा ली थी आपने कि हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज। क्या करता है आपका हाइपरलिंक, एक ऐसा वेब पेज, एक ऐसा लिंक होता है या आइकन होता है या फिर जो ग्राफिक का पार्ट होता है जो कि आपके कंट्रोल को किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है जब उसके ऊपर क्लिक किया जाता है। ऐसा ही है ना कि हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, एक ऐसा आइकन होता है या फिर ग्राफिक होता है या फिर टेक्स्ट होता है या इन अ वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर जिसके ऊपर जब क्लिक किया जाए टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज, या वो किसी और वेब पेज के ऊपर लेके चला जाता है। सो दैट इज व्हाई आपका जो हाइपरलिंक है वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी डेफिनेशन हाइपरलिंक। अब मैं बात करते हैं एंकर के टैग। अब आपको पता है जो हाइपरलिंक का जो काम है ये किस टैग के जरिए परफॉर्म किया जाता है, एंकर के टैग के जरिए। मतलब एंकर के टैग यूज करके हम लोग इसका ये वाला एट्रीब्यूट यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाते हैं, हम लोग क्या बना लेते हैं, अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब एंकर के टैग यूज किया, इसका href वाला एट्रीब्यूट यूज किया और एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करा दिया, हमारा क्या बन गया, और हाइपरलिंक बन गया। तो एंकर के टैग यूज किया। ठीक है, अब हमने जो आज आगे नेक्स्ट पॉइंट में जाना है वो ये है कि एंकर के टैग का यूज करते हुए हम लोग कैसे एक ही पेज के स्टार्ट से एंड पे आ सकते हैं, एंड से स्टार्ट पे आ सकते हैं, दरमियान में किसी पॉइंट पे आ सकते हैं। मतलब एंकर के टैग का यूज करते हुए एक ही वेब पेज के अंदर ऊपर नीचे कैसे मूव कर सकते हैं। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एंकर के टैग का यूज करते हुए, पहले तो हमने ये लिखा था ना कि एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करता है। अब हमने ये नहीं कहा दूसरे पेज पे नहीं जाना, अब हमने इसी टैग का यूज करते हुए अपने ही पेज के ऊपर, जिस पेज पे लगा हुआ है ना उसी पेज के ऊपर ये नीचे मूव करते हैं। तो इसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, आगे चलो जरा। एंकर ये पहले डिफाइन एंकर की डेफिनेशन क्या है, आप बोल रहा एंकर लिंक्स अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर पार्ट। बोथ हाइपरलिंक्स एंड एंकर आर डिफाइंड बाय द HTML एंकर एलिमेंट दिस। इसलिए वो कह रहा है कि आपका एंकर का एलिमेंट है ये वाला, ये आपका दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये आपका हाइपरलिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये आपका एंकर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये है इसका क्या, आप लोग एक पॉइंट से मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सकते हो इस एंकर के टैग के लिए, और इस तरह आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों काम आप लोग इस एंकर के टैग के लिए परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वो बात है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लगा लो कि एंकर लिंक डिफाइन एन एंकर में, कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं या बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंकर, डिफाइन एंकर, तब लिखना है कि एंकर लिंक्स अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर पार्ट बाय यूजिंग एंकर टैग, बाय यूजिंग एंकर टैग या बाय यूजिंग एंकर एलिमेंट। ये दोनों आप लिख सकते हैं, एंकर टैग लिख सकते हो, बाय यूजिंग एंकर एलिमेंट भी लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या करोगे आप, इस टैग को यूज करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर जाओगे। तो ये चीज आपने मेंशन कर लेनी है और बुक में अंडरलाइन भी कर लें। यहाँ पर डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको प्लीज कवर अप कर लें आप लोग और अंडरलाइन भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का जो काम है वो कैसे परफॉर्म किया जाए।
इसको भी लगा लें। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे, क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। आपने अपने ही वेब पेज के अंदर एक एंकर बनाना है हाइपरलिंक का, और आपने अपने वेब पेज के अंदर एक जगह दूसरी जगह पे मूव करना है। मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग एक वेब पेज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका वेब पेज है, ठीक है, आपने यहाँ पे एंकर का टैग यूज किया और इस एंकर के टैग में आप चाहते हो मैं कभी यहाँ पे आ जाऊँ, कभी यहाँ पे आ जाऊँ, एक या फिर यहां से मैं यहां पे चला जाऊँ, तो ये सारा का सारा काम किस तरीके कराना चाह रहा है वो एंकर के टैग के कराना चाह रहा है। ये आपके टॉपिक का नाम है, तो क्रिएट एन एंकर। क्या एक ऐसा एंकर बनाओ जो क्या करे, आपका हाइपरलिंक क्रिएट करे आपके अपने ही वेब पेज के ऊपर। जैसे आप लोग ये एंकर बनाओगे तो ये क्या करेगा, आपके अपने ही वेब पेज के अंदर कोई हम हाइपरलिंक क्रिएट कर देगा। अगर यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे सोर्स पॉइंट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाए। ये सारी चीजें आपकी क्या है एंकर के जरिए परफॉर्म की जाएंगी। अब जो एंकर का टैग क्या करेगा, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में ईज प्रोवाइड करेगा, आपको आसानी प्रोवाइड करेगा। इसके जरिए आप अपनी वेब पेज के अंदर एंकर का टैग यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन होता है, पूछ सकते हो कि एंकर हमारा क्या काम करता है। एंकर का टैग हमारा डिफरेंट किस्म के काम परफॉर्म करता है। एंकर का कंटेंट यहाँ पर अपनी मर्जी का होता है, ये टैग होता है, टैग को एलिमेंट भी कह सकते हैं और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे। और एचएफ आपको पता है ये एट्रीब्यूट है किसका, एंकर के टैग का। और एचएफ के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। और एंकर का टैग आपका हाइपरलिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपने ही पेज के ऊपर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एंकर का एलिमेंट है, ये आपके दोनों काम मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकता है, आपके दोनों काम परफॉर्म कर सकता है यूजिंग एंकर एलिमेंट या एंकर टैग। ठीक है बच्चे, यहां तक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। Suppose you have an HTML page with a lot of text and after reaching bottom of the page, user needs to scroll up the reach of the top of the page. अच्छा एक मिनट, ये जो आपकी चीजें ना क्रिएट एन एंकर वाली, एक मिनट जरा रुको। एक पूरा क्वेश्चन होता है बच्चे आपका, तो ये ना मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा अभी अगले लेक्चर में लेते हैं। अभी ऐसा करो आप लोग, अभी जरा मार्क कर लो जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर ओपन करें 100 ओपन करो जल्दी से, अपनी बुक का पेज नंबर 100 ओपन करें ताकि आप लोगों में चीजें जो रहती हैं आप लोग मार्क करवा दो। ठीक है, ओपन करें जल्दी बुक का पेज नंबर 100, मैंने आप लोग कुछ चीजें मार्क करवानी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल बच्चे आपने ओपन कर लिया, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है इसकी, हाइपरटेक्स्ट की डेफिनेशन लगाएं बच्चे 5.1.1 के अंदर लगाएं जरा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। क्या करती है आपकी, एक ऐसी लैंग्वेज है जो किस लिए इस्तेमाल होती है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। There are two important terms that we need to understand in this name HTML. दो चीजें जो आपने इस नाम के अंदर सीखनी है, कौन कौन सी वो, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। ये बच्चे डेफिनेशन होगी इसकी HTML की, इसकी डेफिनेशन है HTML की डेफिनेशन लगा दो, ये दो लाइन के साथ 2 पॉइंट्स, ये आपकी डेफिनेशन है इसकी HTML की डेफिनेशन, ठीक है, लगा ली, मार्क कर लिए। इसके बाद आपने आना हाइपरटेक्स्ट के ऊपर आना, उसके बाद आना हाइपरटेक्स्ट के ऊपर। हाइपरटेक्स्ट की डेफिनेशन लगाओ, the term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks। ये मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन है आपकी हाइपरलिंक की, कि आपका हाइपरटेक्स्ट है ये इसलिए यूज होता है क्योंकि आपका जो स्पेशल किस्म का टेक्स्ट होता है वेब पेज के अंदर उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये इस तरह में जो आपका आइकन भी हो सकता है, आपका कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई ग्राफिक्स भी हो सकता है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हाइपरलिंक्स कहलाती है। मैंने बताया है डेफिनेशन के अंदर। तो जब आपका हाइपरटेक्स्ट होता है ये वो टेक्स्ट होता है जो कि आपको खास किस्म का टेक्स्ट आप लोग स्क्रीन पे जो होता है क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। By clicking on these links you can move from one page to another page. Hyperlinks are used to navigate on World Wide Web। ये बच्चे हाइपरलिंक की डेफिनेशन है कि आप लोग इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हुए एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव कर सकते हो। और आपके हाइपरलिंक क्या यूज होते हैं नेविगेट करने के लिए आपके www पे, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आपको नेविगेट करने के लिए ईज प्रोवाइड करते हैं। आप लोग इन हाइपरलिंक्स के जरिए एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इसको जरा मार्क कर लें।
हाइपरटेक्स्ट की होगी, और सॉरी यहाँ की हाइपरलिंक की डेफिनेशन होगी हाइपरटेक्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद आ जाओ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, A web page consists of series of elements which are represented by tags. हाँ जी बच्चे, वेब पेज किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। कि मतलब आपके जो टैग्स हैं उनकी जो सीरीज होती है, उनकी जो तरतीब होती है, उसके जरिए मिलकर क्या बनता है? आपका वेब पेज बनता है। तो इसीलिए बात कर रहा है कि वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जो वेब पेज है वो डिफरेंट एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, जो कि जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टैग्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज इट एज। अब एक डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी दोगे इसकी कि पैराग्राफ में आपने टैग लिखा है तो ये आपका क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लगा लो। वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स से लेकर ये नीचे वाली एग्जांपल तक, सम टेक्स्ट हियर पैराग्राफ तक, 3 लाइन तकरीबन। चलिए वैसे ये आपकी डेफिनेशन है मार्कअप लैंग्वेज की, कि ऐसी लैंग्वेज जो कि टैग्स में मुश्किल होती है उसे क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और इसके सारे एग्जांपल भी अपने कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने साथ और भी लाइन ऐड करनी है इस डेफिनेशन के साथ कि पैराग्राफ P shows marking of paragraph opening tag and \p means marking of paragraph closing tag। ठीक है, due to marking of each element it is called markup language। ये लाइन बच्चे साथ ऐड करो इस डेफिनेशन के कि जो आपका here P shows marking of paragraph opening tag and \p means marking of paragraph closing tag। ये आपने यहां से लेकर ये लाइन के साथ ऐड करनी है। उसके बाद टैग के बाद as shown in figure 5.1 ये चीज नहीं बनानी है, आपने इसे कट कर दो। As shown in figure 5.1 ये आपने लिखना। ठीक है, आपने लिखना है क्लोजिंग टैग का, या क्लोजिंग टैग का लिख के डॉट लगा दोगे, कॉमा लगा दो, सॉरी डॉट लगा दोगे। उसके बाद लिखोगे ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज। ये इसीलिए जब आप इन चीजों को मार्क करते हो इसका मतलब क्या है? इसलिए इसको क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो ये चीज आपने अंडरलाइन कर लेनी है और आपकी डेफिनेशन है इसकी मार्कअप लैंग्वेज की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, और इसकी एग्जांपल आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देनी है, जो ऊपर एग्जांपल में आपको बताई है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ योर टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज इट एज दिस। ठीक है, ये आप एग्जांपल भी लिख दोगे। इसका मतलब अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज से लेकर सम टेक्स्ट हियर तक ये लिखोगे, तो नीचे एक पॉइंट बना के लिखोगे कि हियर दिस शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग एंड दिस शोज मींस मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। यहां और उसके बाद लिखोगे ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये बच्चे डेफिनेशन होगी मार्कअप लैंग्वेज की, ऊपर वाली होगी हाइपरलिंक की और उसके ऊपर वाली होगी एचटीएमएल की। तो ये चीजें बच्चे आप लोगों ने मार्क करनी है। जो आप लोगों शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इस पेज के अंदर से, तो आपको मैं इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बताता रहूंगा जो चीजें आप लोगों की आती रहेंगी। तो इस चीज को मार्क कर लेंगे, तीनों डेफिनेशन को। या हम लोग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और बोर्ड में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिफाइन हाइपरटेक्स्ट, डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज, ये डिफाइन हाइपरलिंक या फिर डिफाइन एचटीएमएल। तो इन चीजों को आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हो मुझसे अभी भी। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट हम लोग क्रिएटिंग एंड एंकर है वो आपको डिटेल के साथ नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा। तो और भी क्वेश्चन हो तो तब तक के लिए फिर ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, और जो ये चीजें आप लोगों की रखी है ना क्रिएटिंग एंड एंकर वाली, मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक पेज के अंदर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।